हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे घर पे। कल जो मैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपके बारे में बताया था, कैसे निकाला जाता है पोलर कर्व का, कार्टेशियन फॉर्म का, आज जो बताएंगे हम आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको, और इसको आप ध्यान से सुनिए। मैं एक ऐसे फ्लो चार्ट में बना दूंगा आपको कि आप जो है वहीं से आप स्टडी कर लेंगे बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, याद करने में बहुत आसानी होगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये क्या चीज होता है इसके बारे में सुनिए। The differential equation of the form, the differential equation of the form, देखिए a0 d के पावर n y अपान dx के पावर n प्लस a1 d के पावर n y अपान dx n माइनस वन y अपान dx के पावर n माइनस वन प्लस a2 d के पावर n माइनस टू वाई अपान डी एक्स टू दी पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू। ये एक चीज आप ध्यान दीजिए, हम बताना भूल गए कि डी वाई अपान डी एक्स को आप क्या लिखते हैं, डी वाई लिखते हैं। ठीक है, यानी डी बराबर डी अपान डी एक्स हो जाता है। अगर यही डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर होता तो क्या लिखते, डी स्क्वायर वाई होता, यानी डी। अब देखिए डी डॉट डॉट और यही डी के पावर एन वाई अपान डी एक्स के पावर एन होता तो क्या लिखते, डी के पावर एन वाई लिखते। यहाँ पे आपका a0 a1 a2 क्या है, a1 a2 डॉट डॉट ए एन आर कांस्टेंट, ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट है। एंड क्यू बी फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें बी एनी फंक्शन, एनी फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें एक साइन एक्स हो सकता है, ई टू द पावर एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, एक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कहते हैं। above कैन बी रिटेन एज, above कैन बी रिटेन एज, ऐसे लिखेंगे। देखिए a0 हो गया या d के पावर n y और प्लस a1 d के पावर n माइनस वन वाई प्लस a2 d के पावर n माइनस टू वाई प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू। अब देखिए y को आप कॉमन कर लीजिए, a0 d के पावर n प्लस a1 d के पावर n माइनस वन प्लस a2 d के पावर n माइनस टू वाई, वाई नहीं रहेगा, प्लस डॉट डॉट आप कॉमन कर लिए हैं y को। ठीक है, और ये y इज इक्वल टू क्यू हो गया। तो इसको मैं एक d का फंक्शन कहता हूं, जो कि मैं इसे d का फंक्शन कहूंगा, और ये y इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है। अब इस पे कैसे सबको सॉल्यूशन करते हैं वो चीज देख लीजिए। अब इस पे फ्लो चार्ट एक हम बनाते हैं, वो उसका देखिए आप यूज। तो जैसे मान लीजिए कि एफ डी वाई इज इक्वल टू आपका क्यू है, सबसे पहले करते क्या है वो चीज देखिए। सबसे पहले आप इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी, इधर इक्वेशन निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलता है, ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में एफ डी बराबर आपका जीरो निकलता है। तो एफ डी को जीरो करते हैं, उस पर डी के दो तरह के मान आते हैं, या तो रियल आ सकते हैं या तो इमेजिनरी आ सकते हैं। तो लिख देते हैं इसमें रियल एंड इमेजिनरी। ये देखिए रियल, और इसमें लिख देते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी। अब देखिए इसमें रियल होगा तो इसमें डी के दो, सभी के सभी जो भी मान आए सबके सब डिस्टिंक्ट आएंगे, भिन्न आएंगे, डिस्टिंक्ट।
तो यानी m1 आ जाए, m2, सब के सब मान अलग अलग आएंगे। तो उस कंडीशन में इसमें आपका CF का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको मैं शॉर्टकट में हम लोग CF भी बोलते हैं। तो C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x, ठीक है। इसी तरह से बढ़ता जाएगा C3 e टू द पावर m3x प्लस डॉट डॉट। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। यही को हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन कहेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए इसमें d के जो मान आएंगे, d बराबर दो मान सेम आ जाएंगे, यानी टू वैल्यू रिपीटेड, टू वैल्यू ऑफ d, टू वैल्यू ऑफ d is repeated, ये आर रिपीटेड। जब दो d के दो मान रिपीट करेगा तो क्या कर देंगे, अब ये देखिए ये होगा कि CF आपका क्या हो जाएगा, यानी रिपीटेड करने का मतलब क्या हो गया, ये देखिए m आ जाए, अगला आ जाए m1 m2, इस तरह से आ जाए। तो आप में CF निकालेंगे कैसे, देखिए y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x और e टू द पावर mx, रिपीट करिए आप, प्लस C3 e टू द पावर m1x प्लस C4 e टू द पावर m2x प्लस डॉट डॉट, ये चीज जाएगा आपका, ठीक है। और अगला जो निकालने जा रहे हैं d का मान, तीन मान रिपीट कर दिए, 3 वैल्यू ऑफ d रिपीटेड, तीन मान d का रिपीट करता हो, यानी सेम आ जाए, यानी m ये m1 हो लागे, m आ जाए तो उस m1 लिख देते हैं, चलिए m1, फिर अगला क्या लिख दें m2, ऐसे आ जाए। तो उसमें आपको क्या करना है कि y इज इक्वल CF, ये सॉरी y नहीं है CF बेटा, CF इज इक्वल टू आपका आ जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, माने जितना रिपीट करता जाएगा उतने में इस तरह से कांस्टेंट आप जोड़ते जाएंगे, और e टू द पावर mx हो गया प्लस C4 e टू द पावर m1x प्लस डॉट डॉट ऐसे जोड़ते जाते हैं। जब आपका इमेजिनरी आ जाएगा तो इमेजिनरी आ जाएगा, इमेजिनरी कहने का मतलब हो गया d बराबर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा हो, इस तरह से हो। तो देखिए आपको CF निकालना है, तो CF हो जाएगा आपका e टू द पावर अल्फा x, C1 देखिए C1 cos बीटा x और प्लस C2 साइन बीटा x, ठीक है। और प्लस ये आर, इसको ये भी होता है कि C1 e टू द पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस C2 हो गया, और ये भी होता है कि C1 e टू द पावर अल्फा x साइन बीटा x प्लस C2, ये भी लिख सकते हैं। बस इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। अब जो बताने जाएंगे, अब आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा, PI निकाला होगा, PI मतलब पार्टिकुलर, अब और भी आएगा, PI मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है, लिख लीजिएगा कहीं, PI मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल भी आपका होता है, ठीक है। अब देखिए यह FD इंटू क्यू बना लिए, अब Q का मान जो होगा बदलता जाएगा, Q इज इक्वल टू e टू द पावर ax होगा। जब e टू द पावर ax होगा, और भी हम बताएंगे आपको, Q इज इक्वल टू साइन ax ऑब्लिक cos ax, ये सब चीजें बताएंगे। लेकिन इसमें पहले देखिए, जब ये हो जाएगा तो PI इज इक्वल टू क्या होगा, 1/FD और e टू द पावर ax होगा। अब d का मान आप a रखेंगे, d का मान क्या रखेंगे, a रखेंगे, ठीक है। d का मान आप a रखेंगे तो क्या होगा कि PI आपका बन जाएगा 1/FD और FA और e टू द पावर ax, लेकिन FA नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि FA इज इक्वल टू आपका 0 हो जाए, इफ FA इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो जब FA इज इक्वल टू 0 होगा तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए बगल में आप x लिख देंगे,
और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद डी का मान ए रखेंगे। ठीक, यही आप मान रखते हैं। उसके बाद से अगर यह एफ डैश ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो गया, अगर फिर भी ये 0 हो जाता है, अगर इफ एफ डैश ए इक्वल टू 0 हो जाए, तब आप क्या करेंगे, फिर एक बार आप बगल में x लिखेंगे, x तो x स्क्वायर हो जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डैश हो गया और d का मान a रखेंगे। लेकिन ये एफ डबल डैश ए नॉट इज इक्वल टू 0, अगर फिर 0 होता है तो बगल में x लिखेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, नीचे वाले को 3 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद d बराबर a रखेंगे। तो ये चीज हो गया। तो इस पर हम क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट, अब ये देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई डी को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आपका ये है, मार्कर दूसरा ले लें, मार्कर, हाँ देखिए अब क्वेश्चन ये हमारा है कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपान डी एक्स और माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसमें देखिए सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या दिया हुआ है, गिवन डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 3 डी वाई अपान डी एक्स दिया हुआ है, माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। तो ये बता दीजिए, तो इसको तो डी स्क्वायर वाई लिख देंगे, 3dy लिख देंगे और माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन कर लीजिए, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दीजिए, डी स्क्वायर माइनस 3d और माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। जब आप इसमें फैक्टर करेंगे तो d माइनस 4 और d प्लस 1 हो जाएगा। तो d का मान कितना आ गया, d बराबर -1 और 4 आ गया, सब के सब अलग आ गए। तो कहेंगे कि हेंस द, अब इसमें पी आई क्यू बराबर 0 है, ये q बराबर 0 है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो y बराबर सी एफ ए ना होगा, यानी आपको पी आई की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखे के हेंस द सॉल्यूशन, हेंस द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कितना आ गया, c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। तो यह m1 का काम कर रहा है, यह m2 का कर रहा है, कोई भी ले सकते हैं, इसको भी m1 ले सकते हैं, वो आप स्वतंत्र है। माइनस एक्स प्लस c2 e टू द पावर 4x हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको दे दिया जाए कि d के पावर 4y अपान dx टू द पावर 4 प्लस ये हो गया कि n m टू द पावर n टू द पावर 4 y इज इक्वल टू 0 हो गया। ये चीज आ जाए तो अब इस तरह की k के पावर 4 भी किसी में दिया है, n के पावर 4 भी दिया है, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का था। तो देखिए, तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसको, कि d गिवन आपको दिया क्या हुआ है, d के पावर 4y अपान dx के पावर 4 है, ठीक है, और प्लस n के पावर 4y इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग कर रहे हैं कि d के पावर 4y अब प्लस n के पावर 4y इज इक्वल टू 0 हो गया। तो d के पावर 4 प्लस n के पावर 4 इंटू y इज इक्वल टू 0 हो गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दीजिए, d के पावर 4 प्लस y n के पावर 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपने ये चीज पढ़ा होगा कि डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab तभी होता है तो जाके a प्लस बी का होल स्क्वायर रखते हैं, यानी 2ab का कमी है तो 2d स्क्वायर एन स्क्वायर जोड़े हैं और 2d स्क्वायर एन स्क्वायर घटा दिए हैं, इसमें इक्वल टू 0। तो इतने को मिला के क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस
√2 लिख के डी एन का होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया। तो देखिए तो डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया, ठीक है। और यह रूट डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस √2 डी एन इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया डी स्क्वायर माइनस, तो ये दो चीजें हो गई, डी स्क्वायर माइनस को पहले लिख दीजिए √2 एन डी, ठीक है, और ये प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर प्लस √2 एन डी प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो डी बराबर कितना निकल गया, अब इससे कंपेयर कर लीजिएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डी का मान क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। तो b का काम ये कर रहा है, d बराबर माइनस ये काम कर रहा है, तो माइनस माइनस √2n और प्लस √b स्क्वायर मतलब 2n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर अपान 2 इंटू 1 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, ठीक इसी तरह से इसका भी करिएगा। तो माइनस √2n प्लस माइनस √2n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर अपान 2 इंटू 1 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, √2n प्लस माइनस 2n स्क्वायर होगा रूट के अंदर, तो इसको मैं माइनस 2i स्क्वायर n स्क्वायर लिख दिया। तो इसको आई एन लिख करके √2in यानी i√2n लिख दिया। तो इसको मैं i√2n अपान 2, तो इससे खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस √2n प्लस माइनस i√n अपान 2 हो गया। अब देखिए, अब इसको कटाएंगे तो n/√2 हो जाएगा और प्लस माइनस i और n/√2 और ये माइनस n/√2 और प्लस माइनस i n/√2। तो देखिए अल्फा प्लस माइनस i बीटा वाला लीजिए, तो ये CF का हेंस द सॉल्यूशन क्या आ गया, आपका सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू या C1 e⁻c1 ऐसे लीजिए, सेकेंड वाला फॉर्मूला e⁻α x cos बीटा x प्लस C2 का यूज करेंगे, बीटा x प्लस C2, चूंकि इतना लंबा 2 ठे है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये इसका घेर दे रहे हैं, इसी का यूज कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा C1 e⁻, अल्फा का मान जो है n/√2x और cos बीटा x प्लस बीटा की वैल्यू n/√2x और प्लस C2 हो गया प्लस C3 e⁻ n/√2x और cos n/√2x प्लस C4 हो गया, यही तुम्हारा निकल गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। अब मैं जो बताया हूं जिसमें नॉट इज इक्वल टू 0 नहीं हो, मान लीजिए कि ऐसी क्वेश्चन में e⁻3(2x) हो जाए, तो e⁻2x हो जाएगा, तो बस यहाँ पे e⁻2x बढ़ा दे रहे हैं, देखिए e⁻2x, इसको सॉल्यूशन एक नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो जो ये CF निकाले हैं तो ये CF बराबर हो जाएगा, अब क्योंकि ये 0 नहीं है तो CF निकल गया। PI निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि 1/d², इसी से डिवाइड करते हैं, d² माइनस 3d माइनस 4e⁻2x हो गया। अब d का मान, ये x का कोफिशिएंट क्या है, d 2 है, तो d का मान आप 2 रख के देखिए 0 हो रहा है कि नहीं, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है, और e⁻0 नहीं होगा, तो 1/4 माइनस 6 माइनस 4 हो गया, कट गया, कितना आ गया, -1/6 e⁻2x हो गया। अब देखिए कितना आ गया PI आपका, ये आ गया आपका PI आ गया ना, तो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन CSY बराबर CF प्लस PI हो गया। तो CF आपका कितना है,
CF आपका ये C1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस C2 e टू द पावर 4x है और PI आपका -1/6 e टू द पावर 2x है। अगर मान लीजिए एक रिपीटेड वाला ले लेते हैं, ये रिपीटेड, इसी में रिपीटेड भी चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर e टू द पावर -x कर लिया जाए, e टू द पावर, इसी में हम सब कर दे रहे हैं, तो e टू द पावर -x कर दिया जाए, तो इसमें -x हो गया। तो देखिए इसमें जब -x हो गया तो अब आप यहाँ पे -x को हल करके देख लीजिए। तो जब ये d का मान -1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -3 × -1 -4, तो ये 1 + 3 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि नीचे जब डिफरेंशिएट हो रहा है तो बगल में आप x लिख दीजिए और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने के बाद अब x d का मान क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, अब आ जाएगा x 2 × -1 - 3 e टू द पावर -x, तो -2 - 3 -1/5 x e टू द पावर -6, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या आ गया, C1 e टू द पावर -x प्लस C2 e टू द पावर 4x आप -1/5 x e टू द पावर -6 हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया। तो इस पे कोई भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो आप लिख करके भेज सकते हैं कमेंट में और मैं इसको बता दूंगा। तो ठीक है, आगे जो है कल हम बताएंगे sin ax cos ax का, तो आप उसको ध्यान से पढ़िए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।